डर एक ऐसी चीज है ना। हम सबने महसूस किया है। वो एहसास जो हमें जैसे रोक देता है, जकड़ लेता है। पर सवाल ये है कि क्या ये डर असली है? तो आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे और परत दर परत ये समझने की कोशिश करेंगे कि डर का असली सच क्या है। तो चलिए सीधा उस एक सवाल से शुरू करते हैं जो शायद हम सबके मन में कभी ना कभी जरूर आता है। आखिर ये डर लगता क्यों है? आज हमारा सफर कुछ इस तरह का रहेगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि डर शायद सिर्फ एक विचार है। फिर हम जानेंगे कि ये विचार आता कहां से है, इसका असली सोर्स क्या है। उसके बाद हम उन बहानों की बात करेंगे जो हम डर को बनाए रखने के लिए देते हैं। और आखिर में सबसे जरूरी, हम निर्भय होने का रास्ता खोजेंगे। तो चलिए सबसे पहले एक बहुत ही अलग से आइडिया से शुरुआत करते हैं। क्या हो अगर डर वैसा है ही नहीं जैसा हम उसे आज तक समझते आए हैं? तो फिर डर है क्या असल में? ये जो सोर्स है वो कहता है कि डर किसी काम को करने में है ही नहीं, डर है उस काम के बारे में सोचने में। मतलब ये सब कुछ हमारे दिमाग में चल रहा है, ये कोई बाहरी हकीकत नहीं है। इसको समझने के लिए ना नदीम की कहानी बिल्कुल परफेक्ट है। एक स्टूडेंट था जिसे स्टेज पे बोलने से पहले बहुत ज्यादा डर लग रहा था, लेकिन जैसे ही उसने बोलना शुरू किया सारा डर गायब। तो सवाल यह है कि डर बोलने में था या फिर बोलने के बारे में सोचने में था? कमाल की बात है ना। ठीक है, तो ये तो मान लिया कि डर एक सोच है, पर यह सोच आती कहां से है? इसकी जड़ क्या है? चलिए इससे थोड़ा और खोदते हैं। देखिए, ये पूरा खेलना 3 स्टेप्स में होता है। स्टेप 1, हम अपनी इज्जत, अपनी वैल्यू दूसरों की नजरों में ढूंढते हैं। स्टेप 2, अब क्योंकि ये पहचान उधार की है तो इसे बचाने के लिए हम अपने आसपास मन में ही कुछ दीवारें खड़ी कर लेते हैं। और स्टेप 3, हम इन दीवारों के बाहर की हर चीज से डरने लगते हैं कि कहीं कोई आकर हमारी ये उधार की पहचान छीन ना ले। मतलब डर असल में है किस चीज का? डर है उस चीज को खोने का जो हमें दूसरों से मिली है। और सीधी सी बात है, जो कोई और दे सकता है वो वापस छीन भी तो सकता है। और बस यही डर की असली जड़ है। यहां पर ना 2 तरह की जिंदगी का फर्क बिल्कुल साफ हो जाता है। एक तरफ है पराश्रित जीवन, मतलब दूसरों पर डिपेंडेंट। यहां पहचान उधार की है और हमेशा कुछ खोने का डर लगा रहता है। दूसरी तरफ है समझ का जीवन। यहां पहचान अंदर से आती है और डर की कोई जगह ही नहीं है। एक तरह से एक जिंदगी गुलामी की है और दूसरी आजादी की। लेकिन कई बार लोग कहते हैं अरे डर तो जरूरी है ना? तो चलिए अब जरा उन बहानों को देखते हैं जो हम इस डर को सही ठहराने के लिए बनाते हैं। और ये सवाल तो सबने सुना ही होगा, भाई बिना डर के कंपटीशन कैसे होगा, प्रोग्रेस कैसे होगी, सक्सेस कैसे मिलेगी? समाज में ये बात बहुत चलती है। लेकिन इसका जवाब बड़ा सीधा और पावरफुल है। डर से तरक्की नहीं होती, डर से सिर्फ पागलपन निकलता है। 1 मिनट सोचिए जरा, जब कोई डरा हुआ होता है तो क्या वो सोच समझकर फैसले लेता है? नहीं, वो तो बस घबराहट में रिएक्ट करता है। इसे तरक्की नहीं कहते, इसे कहते हैं सर्वाइवल। और ये निचोड़े हुए गन्ने वाली बात क्या कमाल का उदाहरण है। सोच कर देखिए, एक डरा हुआ इंसान बिल्कुल उसी गन्ने की तरह है जिसका सारा रस, यानी उसकी सारी एनर्जी, सारी खुशी दूसरे लोग निचोड़ लेते हैं। और आखिर में बचता क्या है? सिर्फ खोखलापन। तो ठीक है, हमने प्रॉब्लम की जड़ तक तो हम पहुंच गए। अब सबसे जरूरी सवाल, इसका सॉल्यूशन क्या है? इस डर से बाहर कैसे निकलें? और जवाब ना बहुत ही सिंपल है। अगर बीमारी है दूसरों पर निर्भरता, तो इलाज है स्वतंत्रता। पर यह कोई फिजिकल आजादी की बात नहीं हो रही है, ये बात हो रही है मन की आजादी की, सोच की आजादी की। और इसे मन की आजादी को कहा गया है समझ। समझ वो अकेली चीज है जो सच में हमारी अपनी होती है। ये किसी से उधार नहीं मिलती, ये अपनी ताकत है, चीजों को अपने नजरिए से देखने की, परखने की, बिना किसी और की राय के असर में आए। तो अगर हमें इस निर्भयता के रास्ते पर चलना है तो कुछ चीजें करनी होंगी। पहली, अपनी सेल्फ वर्थ के लिए बाहर देखना बंद करें। दूसरों की राय तो हवा के साथ बदल जाती है। दूसरी, दूसरों के दिए विश्वासों पर नहीं, अपनी समझ पर जिएं। और एक बहुत जरूरी बात, हमेशा याद रखें कि हम डर के साथ पैदा नहीं हुए थे, ये हमें सिखाया गया है। और जो चीज सीखी जा सकती है उसे भुलाया भी जा सकता है। और आखिर में ये पूरी बातचीत एक सीधे से सवाल पर आकर खत्म होती है। ये जो डर की दीवारें हैं, ये असली नहीं है, ये सिर्फ हमारे दिमाग में है। तो सवाल बस इतना सा है, क्या अब वक्त आ गया है इन्हें गिराने का?